बरसात की एक शाम थी। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में एक 12 साल का दुबला पतला लड़का बैठा था। उसके सामने एक बड़ी परात में उड़द और चने मिले हुए थे और वो उन्हें बड़े ध्यान से अलग कर रहा था। कपड़े मैले, बदन पर धूल, पेट में भूख, पर आंखों में एक अजीब चमक। मानो उसकी दुनिया इन दानों में नहीं, किसी और ही ऊंचाई में छिपी हो। उसका नाम था लखन। लखन, जिसे लोग उड़द चुनुआ बुलाते थे। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि उसी लड़के के अंदर एक गणित का जीनियस छिपा हुआ है। उड़द के दाने और सपनों का बोझ। लखन की मां सुबह से ही खेत में मजदूरी करने गई थी। पिता 5 साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। घर की हालत ऐसी कि बारिश आती तो छप्पर टपकने लगता और हवा चलती तो दीवारें कांपने लगती। 12 साल का लखन दूसरों के घरों में उड़द चना चुनने का काम करता था। दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, वो परात लेके बैठ जाता था। ये काम उसे रोज 20-25 रुपए देता था। इतने में खाना, मां की दवाई और छोटा भाई गोलू का दूध किसी तरह हो पाता था। पर जब वो उड़द चुनते हुए दानों को गिनता तो उसकी उंगलियां किसी मशीन से तेज चलती, जैसे उसे हर दाने का हिसाब मालूम हो। जहां दूसरे बच्चे 5 मिनट में थक जाते, वो 2000 दाने बिना गलती बिना रुके गिन लेता। लोग कहते, लखौआ के हाथ में तो कैलकुलेटर बसल बा। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि यह हुनर आगे क्या कर सकता है। अनोखा हुनर, अनकहा दर्द। लखन पढ़ना चाहता था। स्कूल उसकी झोपड़ी से 1 किलोमीटर दूर था। वो रोज स्कूल को जाते बच्चों को देखता और मन ही मन कहता, काश मैं भी पढ़ पाता। किताबें होती, कॉपी होती, लेकिन गरीबी के लिए काश जैसे शब्द नहीं होते। एक शाम जब मां मजदूरी के बाद घर लौटी, लखन ने पूछा, अम्मा, मैं स्कूल जाऊं? मां ने पानी पीते पीते उसकी ओर देखा। चेहरे पर थकान, आंखों में बेबसी और आवाज में दर्द। बेटा, पढ़ ले, जरूर पढ़। लेकिन घर में अनाज नहीं है। तेरे बिना उड़द चुना कौन करेगा? गोलू का दूध कौन लाएगा? लखन चुप हो गया। उस रात वो छप्पर की ओर देखता रहा। एक एक बूंद गिरकर उसके चेहरे पर आती, पर वो पोंछता भी नहीं था। कभी कभी भूख से ज्यादा दर्द सपनों के अधूरे रहने का होता है। गणित का खेल। गांव की प्राथमिक स्कूल में मास्टर विजय रहते थे। कड़क स्वभाव के, लेकिन दिल से अच्छे। एक दिन वे गांव के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, एक 12 साल का बच्चा परात में उड़द चना चुन रहा है और साथ ही संख्याएं बड़बड़ा रहा है। 956, 957, 958, 15 चने कम है, 86 उड़द ज्यादा। अगर दोनों को बराबर करना है तो 71 उड़द हटाने होंगे। मास्टर जी ठिठक गए। उन्होंने पूछा, ए लड़के, इतना तेज कैसे गिन लेते हो? लखन डरते डरते बोला, गिनी मालिक, रोज यही करता हूं ना, आदत पड़ गई है। मास्टर जी ने उससे कुछ सवाल पूछे। 875.132 बराबर 1.007। 145 गुणा 30 बराबर 4930, मतलब 4928। मास्टर जी की आंखों का चश्मा उतर गया। यह बच्चा बाय हार्ट नहीं बता रहा था, वो कैलकुलेशन कर रहा था। उन्होंने गंभीर होकर पूछा, तो स्कूल क्यों नहीं जाता? लखन बोला, अम्मा कहती है पढ़ाई से पेट नहीं भरता। विजय मास्टर ने पहली बार उस बच्चे की आंखों में गहरी जलती हुई आग देखी। तोड़ दो ये बेड़ियां। अगले दिन मास्टर जी खुद उनके घर पहुंचे। मां ने सिर पर पल्ला रखते हुए कहा, मालिक, पढ़ाना अच्छा है, लेकिन घर कैसे चलेगा? मास्टर जी ने कहा, मैं आपके बेटे की फीस, किताबें सब दूंगा, बस उसे आने दें। मां की आंखें नम पड़ गई। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, जितना पढ़ सके पढ़ लेना। उसी शाम लखन ने उड़द चुना की परात उठा के एक तरफ रख दी। वो पहली बार स्कूल के लिए निकला, पर रास्ते में लोग हंसते थे। अरे उड़द चुनवा मस्तर वही है का? पढ़ाई से क्या होगा?
घर तो चलाना पड़ेगा। ये लड़का पढ़ नहीं पाएगा, पेट के भूखे लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन लखन हर ताने को निगलता गया। शायद भूख ने उसे मजबूत बना दिया था। पहली परीक्षा तानों की, गरीबी की, भूख की। स्कूल में सब बच्चे नए कपड़ों में आते थे, लखन फटे शॉर्ट्स और एक पुरानी टी शर्ट में। कभी कभी पेट खाली रहता, पर दिमाग में गणित की संख्याएं दौड़ती रहती। पहले ही दिन मास्टर जी ने क्लास में कहा, आज एक मुश्किल सवाल देता हूं, जो हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, 288 भागित 0.125 गुणा 7 माइनस 199 बराबर क्या। पूरी क्लास चुप। इतने बड़े नंबर देखकर सब सहम गए। लखन ने हाथ उठाया, गिनी मास्टर जी, जवाब 1617 है। क्लास हंस पड़ी। उड़द चुनवा गणित करेगा? मास्टर जी ने खुद कैलकुलेटर से चेक किया, जवाब सही था। सब दंग। यहीं से शुरू हुआ उसका नाम, लखन द मैथ जीनियस। तूफान से पहले की परीक्षा। कुछ महीनों बाद जिला स्तरीय गणित प्रतियोगिता हुई। स्कूल में चर्चा थी कि शहर के स्कूल जीतेंगे, गांव के इस लड़के से क्या उम्मीद। मास्टर जी ने लखन को बुला के कहा, बेटा, मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते, पूरी ताकत लगा देना। लखन ने सिर हिला दिया। अब उसकी नजर केवल जीत पर थी। प्रतियोगिता के दिन जब वो शहर पहुंचा, तो पहली बार उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे कपड़े और महंगे स्कूलों के बच्चों को देखा। कुछ बच्चों ने देखा और हंसते हुए बोले, ये कौन है? किसी मजदूर का बेटा लगता है। एक बच्चे ने कहा, अरे ये तो नंगे पैर आया है। लखन ने अपने पैरों की ओर देखा। सच में उसके पास चप्पल भी नहीं थी। लेकिन उसने उन तानों को इग्नोर किया, क्योंकि उसने भूख के ताने झेले थे। ये ताने उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जहां प्रतिभा गरीबी से लड़ती है। प्रतियोगिता शुरू हुई। 100 में से 100 प्रश्न, कठिन से कठिन। कुछ तो मास्टर जी ने भी पहले नहीं देखे थे। लखन की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। वो दिमाग में ही बड़े से बड़े नंबर के पैटर्न तोड़कर हल कर देता था। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट लगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर लखन प्रसाद, गांव बिजौली। मास्टर जी की आंखें भर आईं। जब लखन ने ट्रॉफी उठाई, पूरा हॉल ताली से गूंज उठा। वही बच्चे जिन्होंने चप्पल पर हंसा था, अब चुप थे। लखन ने सोचा, शायद गरीबी बुरी नहीं होती, हिम्मत ना होना बुरी बात है। जब रात सबसे अंधेरी हो। लेकिन जीते कभी अकेले नहीं आती, उनके साथ दुखों के साए भी आते हैं। प्रतियोगिता के अगले महीने लखन की मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोले, दमा बढ़ गया है, इलाज नहीं हुआ तो खतरनाक है। इलाज के लिए 10,000 रुपए चाहिए। लखन के पास 100 रुपए भी नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अभी तो मैंने उड़ना शुरू किया था, क्या मेरे पंख फिर काट दोगे? वो रात भर जागता रहा, परात में पड़े उड़द चना को देखता रहा। उसे लगा शायद भगवान ने उसे उड़द गिनने के लिए ही बनाया है। गणित तो बस सपना था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मास्टर जी। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। लखन मास्टर जी के पैरों में गिर पड़ा। कभी कभी दुनिया में भगवान दिखते नहीं, लेकिन कुछ लोग उनका रूप बनकर आते हैं। नई उड़ान, गांव से राज्य तक। मां ठीक होने लगी। लखन ने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। अब उसकी पहचान गांव में ही नहीं, पूरे जिले में हो चुकी थी। राज्य स्तरीय परीक्षा का फॉर्म आया और मास्टर जी ने कहा, लखन, अब तुझे राज्य जीतना है। इस बार सवाल और कठिन थे, पर लखन को मुश्किलें आसान लगने लगी थीं। प्रतियोगिता के दिन जब पूरे राज्य के टॉपर बच्चों के बीच वो एक साधारण, शालीन, नंगे पैर लड़का बैठा था, पर दिमाग सबसे तेज। जब रिजल्ट आया, स्टेट चैंपियन लखन प्रसाद, मास्टर जी की आंखें भर आईं। जब लखन ने ट्रॉफी उठाई, पूरा हॉल ताली से गूंज उठा। वही बच्चे जिन्होंने चप्पल पर हंसा था, अब चुप थे। लखन ने सोचा, शायद गरीबी बुरी नहीं होती, हिम्मत ना होना बुरी बात है। जब गरीबी सिर झुकाती है। राज्य जीतने के बाद सरकार ने घोषणा की,
लखन को शहर के बड़े स्कूल में फ्री पढ़ाई मिलेगी और स्कॉलरशिप भी।